पहला ऑप्शन है हु इज चोजन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, जो ज्यादा लोगों के द्वारा चुना जाए, या फिर इज चोजन बाय मल्टीपल पेयर्स, कई जो पेयर्स हैं वो उसको चूज करें, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट से आंसर कीजिएगा, बोथ ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। ठीक है बात, यानी कि दोनों ही। समाजमिति विधि क्या है? बेसिकली देखा जाता है कि सोशल ग्रुप में, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में या क्लासरूम में अगर हम बात करें, कौन किससे कितना सपोर्ट में है, कौन किसके साथ है, कैसे रिलेशन है एक बच्चे के आपस में, है ना। जैसे मॉनिटर भी चूज किया जाता है तो हाथ खड़े करवाए जाते थे, तो देखा जाता था भाई कितने लोग इसके सपोर्ट में है इस बच्चे के। तो इज चोजन बाय, तो उससे पता लगेगा कि कैसे रिलेशन हैं बाकी लर्नर्स के बीच में, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में। तो हु इज चोजन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, जो ज्यादातर लोगों के द्वारा चुना जाए, या फिर इज चोजन बाय मल्टीपल पेयर्स। अगर पेयर्स की बात हो रही है या बेसिकली ग्रुप्स की बात हो रही है, तो वहां भी यही देखेंगे। सुपरस्टार उसको कहेंगे जो ज्यादा लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ इस केस में कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सिंपल सही आंसर। देखिए, Who has propounded the theory of insight, यानी कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, हेगार्टी या फिर स्किनर? बताइए एक बार। गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जो होल में विश्वास रखते हैं। और इसमें भी गेस्टाल्टवादियों में भी कौन है? कोहलर हैं, वोल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। रे सुल्तान नहीं है, ये नॉर्मल चिंपैंजी है एक, ठीक, जिसमें ये देखा कि इंसाइटफुल लर्निंग, यानी एकदम से एक इंसाइट आएगी, एकदम से एक आइडिया आएगा, एक बल्ब जलेगा एक तरीके से, है ना। और एकदम सडन सॉल्यूशन आपके दिमाग में आएगा। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं सॉल्व हो रहा था, आप जाकर के खाना बनाने लगे, एकदम से आइडिया आया, यार इस प्रॉब्लम को तो ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। दैट मीन्स गेस्टाल्ट जो है एक होल में देखता है, एक्सपीरियंसेस के बेस पे एक सॉल्यूशन आएगा, है ना, एक आइडिया आएगा, एक इंसाइट आएगी। सडन सॉल्यूशन इज द रूल इन इंसाइटफुल लर्निंग। ठीक है बात। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बेसिकली होल के रूप में बात करते हैं, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये कहते हैं, जो कि अरिस्टोटल ने कहा था। इसके अलावा अगर गेस्टाल्टवाद को जन्म किसने दिया, तो वर्टहाइमर, कोहलर, कोफका और आपके कर्ट लेविन भी इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विथ। मैकडूगल की यदि हम बात करें तो इन्होंने इंस्टिंक्ट की थ्योरी दी है। इंस्टिंक्ट क्या है? वो प्रवृत्तियां जिनको आपको सीखना नहीं पड़ता, जो नेचुरल होती हैं, इनेट बिहेवियर्स होते हैं आपके। इसमें 3 चीजें होती हैं, परसेप्शन, बिहेवियर और आपका इमोशन। तो यहाँ बात हो रही है इंस्टिंक्ट जो है, हर एक इंस्टिंक्ट, कुछ 14 इंस्टिंक्ट दिए हैं, 14 किसने? विलियम मैकडूगल ने। और ये 14 इंस्टिंक्ट किससे जुड़े हुए हैं? कॉग्निशन से, इमोशन से, सेंसेशन से या फिर थिंकिंग से। आज स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी ताकि थोड़ा सा आप जाग करके एक टेस्ट के रूप में ले सके। बहुत आप आराम से लड्डू लड्डू खेल रहे हैं क्वेश्चन में, आज थोड़ा सा बादाम खाइए। है, सिंपल आंसर है, हर एक इंस्टिंक्ट आपका एक इमोशन से, एक संवेग से जुड़ा हुआ है। यानी मान लीजिए एस्केप एक इंस्टिंक्ट हुआ, तो इससे जो आपका इमोशन जनरेट होगा वो होगा फियर। ठीक, तो इस तरीके से कुछ 14 इंस्टिंक्ट दिए हैं, और वो 14 के 14 इंस्टिंक्ट किसी एक संवेग से जुड़े हुए हैं। अगर आप लिस्ट देखेंगे कभी तो डिस्कस करेंगे एक अलग से थियरी में। जैसे फूड सीकिंग से कौन सा इमोशन आएगा? हंगर का। एस्केप से फियर का। कॉम्बैट से एंगर जनरेट होगा। सोशल इंस्टिंक्ट से फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आएगी। क्यूरियोसिटी से वंडर जनरेट होगा। तो हर एक इंस्टिंक्ट से जो है आपका एक इमोशन जनरेट होगा, जो कि एक नॉर्मल बात हुई। किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। यानी कि पुराने अनुभवों के बेसिस पर आप जब किसी संवेदना को, किसी सेंसेशन को एक मीनिंग देते हैं, एक अर्थ देते हैं कि भाई ये सेंसेशन है, इसका ये मीनिंग हो सकता है, या ये आपने समझा, उससे क्या कहलाएगा? सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन या इमेजिनेशन? बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको फ्रीडम है ना, आजादी का अधिकार है। और जो YouTube है एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसका जो मन करे वो कह सकता है। बट फिर भी हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने शब्दों के लिए हमेशा ही। और सब में इतनी समझ नहीं होती है, तो बुरा ना माना करो कुछ लोगों का, उनका कुछ नहीं हो सकता है, उन्हें यही करना है जीवन भर। देखिए एक बार, परसेप्शन कहलाएगा जब आप किसी सेंसेशन को एक मीनिंग दे देते हैं। हम कहते हैं ना, इसका एक परसेप्शन बना लिया है हमने इस चीज को कि ये चीज है, यानी पैसा है तो बड़ा खुश होगा इंसान, बहुत बड़ा आदमी होगा, है ना। परसेप्शन है जस्ट एक कुछ सेंसेशंस के बेसिस पे। बेसिकली हम अपने सेंसेस से देखते हैं आसपास चीजें, वो परसीव करते हैं अपने दिमाग में। जो हमारे सेंसेस या हमारी जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो हमें क्या देते हैं? एक सिग्नल देते हैं, परसेप्शन बनाते हैं हम सिचुएशन का या चीजों का, और फिर वो हमारा एक कॉन्सेप्ट तैयार कर देती हैं। ठीक, तो जब हम सेंसेशंस को एक पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एक मीनिंग दे देते हैं, जो चीजें पहले भी हुई हैं, तो वो एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा, एक धारणा बन जाएगी अगर मैं कहूं तो। ठीक है बात, बी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Question number 5. 5-year-old Mohan has mental age of 8. What is his IQ? IQ का फॉर्मूला यदि आपको नहीं है याद तो मैका से याद कर लीजिएगा, MACA. ठीक है, MACA यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100. ठीक, अब एक बच्चा है 5 साल का, इसका मतलब उसकी क्रोनोलॉजिकल जो जन्म तिथि जब से वो पैदा हुआ है वो 5 साल है. मानसिक आयु कितनी है? मेंटल एज 8 वर्ष यानी 8 इयर्स, तो 8 है. और ये आपका क्या हो गया? कर लो इसको, अपने आप कर लो. ठीक, तो ये 20 टाइम्स. गुडनेस, सुनने में कितना अच्छा वर्ड है ना. ठीक बात, 160 आ जाएगा. IQ कितना आ गया? 160. सिंपल बात. वैसे भी अगर मेंटल एज जो है 100 इससे वास्तविक आयु से ज्यादा है